नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। पिछले क्लास में हम लोग बैलेंस ऑफ रेशियो देख रहे थे। ये आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा क्लास है। बैलेंस ऑफ रेशियो से थोड़ा सा आज हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी संख्याओं को, कुछ और भी रेशियो को हम लोग बैलेंस करेंगे। उसके बाद आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो देखेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो देखेंगे। अगर समय बचा तो हम लोग आज से ही क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा है कि क्वेश्चन का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, बैलेंस ऑफ रेशियो में पहला पॉइंट हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, ठीक है। फिर बराबर दिया हुआ DE के, और क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है क्या कि ये दोनों ही, ये सभी रेशियो बराबर है 1:2 के। अब इस कंडीशन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E, ठीक है। एक तो ये फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, A रेशियो E बराबर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये भी बैलेंस ऑफ रेशियो का ही हिस्सा है। हमने कहा A रेशियो B बराबर B रेशियो C, C रेशियो D, D रेशियो E बराबर है 1:2 की। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है A B C D E बराबर किसके होगा अगर बैलेंस किया जाए तो, और A रेशियो E किसके होगा। तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो भी फिलहाल पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर दो टाइप का रेशियो पहले से मैं बताता आ रहा हूँ। एक तो इसको कहा जाता है कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो या कॉमन रेशियो। ध्यान से समझना, इसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूड रेशियो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला टाइप क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो या कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है, या कंटिन्यूड रेशियो। दूसरा टाइप हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं क्या, कंपाउंड रेशियो। A:E बराबर, यहाँ पर A से लेकर के E, रेशियो ऑफ रेशियो जब हम लोग निकालते हैं तो उसको कहा जाता है कंपाउंड रेशियो, ठीक है। COMPOUND, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। आप बात समझते जा रहे हैं। 3-4 टाइप और भी हम लोग पढ़ेंगे रेशियो में। पहले इस दोनों रेशियो पे हम लोग पकड़ बनाते हैं। तो ये दोनों ही रेशियो आप ज़रूर नोट डाउन कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि A B C D और A और E निकालना है दोनों, ठीक है। अब इसको निकालना कैसे है ये समझ लो, ध्यान से देखो। A रेशियो B क्या दिया हुआ, 1:2, बताओ दिया हुआ क्या। B रेशियो C भी दिया हुआ 1:2। मतलब ये क्या होता है, 1:2 का मतलब क्या है कि रिलेशन दिया हुआ B और C के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है, तुलना किया हुआ है कि B से C दुगुना है और C से B आधा है, ठीक है। इसी तरह से A से B दुगुना है और B से A क्या है, आधा है। C और D का भी कंपैरिजन किया हुआ 1:2, D और E का भी कंपैरिजन किया हुआ 1:2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लोग अगर A B C D एक साथ लिखना चाहे तो आराम से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अरे A से B क्या है, दुगुना है, बताओ है क्या। रिलेशन को समझना है। मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि इसका सॉल्यूशन हम निकाल लें, मेरा मेन मकसद है रिलेशन समझना। 1 और 2 पे मत जाओ कि 1 है और 2 है। अरे ये रिलेशन क्या है, दुगुना का। अगर 12 है ये 24 है तो ये रिलेशन क्या है, दोगुना का रिलेशन। ये 10 है ये 20 है, रिलेशन क्या है, दोगुना का रिलेशन। तो रिलेशन को समझो, 1 और 2 पे संख्यात्मक मान पे मत जाओ, ठीक है। रिलेशन को समझना है। संख्यात्मक मान यहाँ पर इसका दर्शा क्या रहा है, इसके रिलेशन को, इसके कंपेरिजन को दर्शा रहा, और कुछ नहीं। अब B से C क्या हो जाएगा, 2 से डबल क्या हो जाता है, 4। D क्या हो जाएगा, 4 से डबल 8, और E क्या हो जाएगा, 8 से डबल 16। तो अभी हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं A B C D E का रेशियो 1:2:4:8:16। और क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि A रेशियो E क्या होगा ये बताइए, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 1:16, यानी A और E के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, 16 गुना का है, ठीक है। अगर सिर्फ A:E निकालना रहता, A:E निकालना रहता तो फिर बहुत आसान था। ABCDE नहीं निकालना रहता तो हम लोग करते क्या, A/B, रेशियो ऑफ रेशियो फाइंड आउट कर लेते, B/C, C/D एंड D/E, ठीक है। अब A/B का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1/2, B/C का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1/2, C/D का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1/2, D/E का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1/2। देखो B का एक्चुअल मान कट जाएगा लेकिन रिलेशन तो कट नहीं सकता है।
सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, A/E ही आएगा, A/E ही आएगा। ठीक है, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 क्या आ गया 1, और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 क्या आ गया 16, यानी हमारा आंसर क्या हो गया A/E बराबर 1:16। इसको क्या कहा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको क्या कहा जा रहा है, कंपाउंड रेशियो कहा जा रहा है, कंपाउंड रेशियो कहा जा रहा है, और इसको क्या कहा जा रहा है, कंटिन्यूड रेशियो या कॉमन रेशियो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में क्लियर आ चुका होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि B/E क्या होगा, B/E क्या होगा, तो B क्या दिया हुआ 2 और E क्या दिया हुआ 16, तो 2 और 16 का रिलेशन होता क्या, 2 8 16, तो 1:8, ये हमारा आंसर होता। आप समझ पा रहे क्या। और B से E तक अगर ऐसे कंपाउंड रेशियो निकालना रहता तो A/B से छोड़ करके हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते, B/C, C/D, D/E से स्टार्ट करते, तो फिर आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो यहाँ पर है क्या कि बहुत सारा बैलेंस करने का तरीका है, अलग अलग टॉपिक पे जाएंगे, अलग अलग चैप्टर में जब जाएंगे तो सब में बैलेंस करने का तरीका अलग अलग बताया गया है। ठीक है, तो सब में अलग अलग, जैसे देखो एज का क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो एज का क्वेश्चन में बैलेंस कैसे हो सकता है, तो जब दो व्यक्ति के बीच का समान समय में एज सेम ही रहता है, जैसे एक ए है और उसका छोटा भाई बी है, उससे 5 वर्ष छोटा है, तो वो जो ए और बी के बीच का जो गैप है, ए और बी के एज का जो अंतर है 5 वर्ष, वो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट रह जाता है, तो बैलेंस वहाँ से करते हैं। ठीक है, जैसे एक हम क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, ये भी बैलेंस का ही चूंकि हिस्सा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, राम है और श्याम है, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम, इसके 5 वर्ष पहले इसके एज का रेशियो दिया हुआ था 2:5, 2:5। ठीक है, और क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, 10 वर्ष के बाद आफ्टर 10 ईयर 2:5 दिया हुआ है। ठीक है, 10 वर्ष के बाद कहा जा रहा है क्या कि ये हो जाएगा, इस दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे हम लोग अगर लिख लें 7:13, 7:13। 5 वर्ष पहले था 2:5 और 10 वर्ष बाद क्या हो गया 7:13। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, तो आपको बताना है कि राम का और श्याम का वर्तमान उम्र क्या है, प्रेजेंट एज क्या है। राम और श्याम का वर्तमान उम्र क्या है, प्रेजेंट एज क्या है। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि देखो 2 5 है, ये 7 13 है, तो बैलेंस इस बार करेंगे किसको। आप सोचो कि राम और श्याम के एज का जो अंतर होगा वो हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो 2 और 5 दिया हुआ, ये कब दिया हुआ 5 वर्ष पहले, लेकिन क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है क्या कि 10 वर्ष के बाद ये 7 और 13 हो जाता। अगर आप गौर से देखोगे कि 2 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना यूनिट है, 3 यूनिट, जबकि 7 और 13 का जो डिफरेंस है वो है 6 यूनिट। कितना यूनिट, 6 यूनिट। अब इसके एज का डिफरेंस क्या है, इक्वल होना चाहिए, हमेशा सेम टाइम में हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब डिफरेंस यहाँ पर 3 है, डिफरेंस यहाँ पर 6 है, तो इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर 6 यहाँ पर 3, तो इस दोनों का एलसीएम लेकर के इसको बैलेंस करते हैं, डिफरेंस को ही बैलेंस करते हैं। बैलेंस ऑफ रेशियो समझा रहा हूँ मैं, तो डिफरेंस को बैलेंस करते, तो ये 6 है, तो इस 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये भी डिफरेंस 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका एज का जो डिफरेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि दोनों टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों टर्म में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या हो गया, ये 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो डिफरेंस क्या हो गया 6 का। इसी तरह 7 और 13 का डिफरेंस क्या हो गया 6 का, तो ये क्या हो गया, बैलेंस ऑफ रेशियो हो गया। अब फिर क्वेश्चन अकेला पे जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे देखो श्याम था जो 10 यूनिट, अब हो गया 13 यूनिट, यानी कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा। सेम ये भी उतना ही बढ़ेगा, देख लो, जो राम था 4 यूनिट, अब ये कितना यूनिट हो गया 7 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। ये भी टोटल कितना यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। अब यहाँ पर देखो कि टाइम का डिफरेंस क्या है, तो जो 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद अगर आप देखोगे तो 5 वर्ष बीता तो वर्तमान आया, और वर्तमान से 10 वर्ष बीता तो फिर 10 वर्ष बाद आया।
ठीक है। तो टोटल कितना वर्ष बीता, 15 वर्ष। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 वर्ष को, और जैसे 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 वर्ष को तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 वर्ष को, बोलो करेगा क्या। और जैसे ही 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर दिया 5 वर्ष को तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। किसी का भी एज निकाल सकते हो और कहीं से भी निकाल सकते हो। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष आ गया तो राम का एज निकालना है, तो राम का 5 वर्ष पहले कितना यूनिट था, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा 5 वर्ष को, तो राम का 4 यूनिट है तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, लेकिन ये तो 5 वर्ष पहले था तो 5 वर्ष ऐड कर देंगे, 20 5 25। या अगर आप 10 वर्ष बाद वाला ही लेकर के बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो 1 बराबर 5 वर्ष के हुआ तो 7 बराबर 7 बचे 35 वर्ष, 7 बचे 35 वर्ष, लेकिन ये तो 10 वर्ष बाद का है ना 35 वर्ष। तो पहले अगर आना है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 बचे 35, प्रेजेंट में आना है तो इस बार 10 घटा देंगे। तो आप गौर से देखोगे किसी भी स्थिति में राम का एज 25 वर्ष ही हो रहा है। इसी तरह से श्याम का एज अगर निकालना है तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष के है तो 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 5 यानी 50, लेकिन ये तो 5 वर्ष पहले एज है तो वर्तमान में आएंगे तो 5 जोड़ देंगे, ठीक है। या 10 वर्ष बाद 13 यूनिट है तो 13 पचे 65, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते 13 पचे 65, लेकिन ये तो 10 वर्ष बाद हो गया। तो पहले आना है तो क्या करेंगे हम लोग, 10 वर्ष को घटा देंगे, तो 65 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ गया, 55 वर्ष ही आ गया। तो इसमें बैलेंस अलग तरह से होता है। ये क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरह से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा तरह से नहीं बना सकते, दूसरा तरह से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको अलग तरह से जब एज आएगा तो उसमें भी हम लोग अलग तरह से भी इसको बनाने के लिए सीखेंगे, लेकिन डिफरेंस मेरा मेन मकसद अभी क्या था, आपको बैलेंस ऑफ रेशियो को दर्शाना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, देखो जैसे एक क्वेश्चन अभी मिक्सर का मैं ले लेता हूं, ये तो हमारा एज का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं मिक्सर का ले लेता हूं, जैसे एक कहा जा रहा है क्या, एक बर्तन है, एक बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 1:2, 1:2, ठीक है। तो एक बर्तन है और सेम वॉल्यूम का दूसरा बर्तन है, सेम वॉल्यूम का दूसरा बर्तन है, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया हुआ, मिल्क एंड वाटर का रेशियो वो 2:3 दिया हुआ। क्वेश्चन का जरा क्या, इस दोनों बर्तन को उठा करके एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तो उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। तो ये भी असल में बैलेंस ऑफ रेशियो का ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक बर्तन का क्वांटिटी दूसरे बर्तन के क्वांटिटी के बराबर है तो इसका जो क्वांटिटी है वो इसके क्वांटिटी के बराबर है, लेकिन इसमें है क्या, मिल्क एंड वाटर का रेशियो अलग अलग है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो अलग अलग है। अब इस दोनों बर्तन को एक साथ मिला करके इसमें डालेगा। अब ध्यान से देखो ये भी बैलेंस ऑफ रेशियो का ही क्वेश्चन है। कैसे, तो जो इसका टोटल क्वांटिटी है, इस बार मिल्क एंड वाटर, इस बार मिल्क एंड वाटर टोटल क्वांटिटी है वो इक्वल है, जो टोटल क्वांटिटी है वो इक्वल है। तो हम लोग वहाँ पर इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो ये टोटल 2 और 3 मिल के 5 है, यहाँ पर टोटल 2, 1 और 2 मिल के 3 है, तो ये 3 है ये 5 है। तो बैलेंस करने के लिए 5 3 का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 15, तो 15 आता है। तो इस 3 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 15 हो गया, और ये 5 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 15 हो गया। अब देख लो ये भी टोटल 15, ये भी टोटल 15, ये भी टोटल 15, ये भी टोटल 15। तो जैसे ही ये बैलेंस हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व करने का अब कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब मिल्क से मिल्क जोड़ दो, मिल्क टोटल क्या आया 5, मिल्क टोटल क्या आया 3 दूनी 6, तो 6 और 5 मिल के क्या हो जाएगा 11, ठीक है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 10 और 9 मिल के क्या हो जाएगा आपका 19। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 11:19। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी वाला, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन तो आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़ते हैं फिर हम लोग, ये सब अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं भैया, तो बैलेंस ऑफ रेशियो ही सीख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, पहले बैलेंस ऑफ रेशियो बढ़िया से सीख लो फिर तो क्वेश्चन पे आना ही है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में जल एवं स्थल का अनुपात ज्ञात करें। कोई भी जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कोई भी स्टूडेंट,
चाहे वो एसएससी का कर रहे हैं, चाहे बैंक का, चाहे रेलवे का, तो इस क्वेश्चन से कभी ना कभी आपका पाला ज़रूर पड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ कि इसको कितना तरीका से बना सकते हैं, चूँकि हम लोग अभी फ़िलहाल बैलेंस ऑफ रेशियो पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ रेशियो जब पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम लोग इसको बनाएंगे भी रेशियो को बैलेंस करके। तो थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। तो ये एक संपूर्ण पृथ्वी है जिसमें वाटर एंड लैंड का जो रेशियो है, वाटर एंड लैंड का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, 1:2। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी का आधा भाग। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी बच गया क्या, पृथ्वी का आधा भाग। बोलिए बचा क्या। तो उत्तरी गोलार्ध में जल एंड स्थल का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 2:3, जबकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, जल और स्थल का रेशियो क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो वाटर एंड लैंड का रेशियो 1:2 दिया हुआ, वाटर एंड लैंड का रेशियो ये उत्तरी गोलार्ध में 2:3 दिया हुआ। आप खुद बताइए कि ये जो पृथ्वी है उसका ये आधा है कि नहीं है, बताओ। तो ये आधा है उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध भी क्या होगा, आधा ही होगा। अभी अगर गौर से देखोगे तो ये टोटल लैंड एंड वाटर कितना यूनिट दिखा रहा, 3 यूनिट। टोटल लैंड एंड वाटर कितना यूनिट दिखा रहा, 5 यूनिट। टोटल लैंड एंड वाटर कितना यूनिट दिखा रहा, 3 यूनिट। टोटल लैंड एंड वाटर कितना यूनिट दिखा रहा, 5 यूनिट। तो 3 और 5 को अगर बैलेंस करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अगर हम लोग यहाँ पर इसको 15 बना दे, इसको 15 बना दे और इसको भी हम लोग 15 बना दे, तब तो फिर उत्तरी गोलार्ध बराबर हो गया पूरा पृथ्वी के। लेकिन बैलेंस करना है तो बैलेंस किस तरह से करना है वो भी इसका ये एक हिस्सा है। देख लो ये 15 हुआ तो इसको होना क्या चाहिए, 30 होना चाहिए। अरे ये उत्तरी गोलार्ध का मतलब आधा पृथ्वी, तो उसका ये दुगुना होगा ना टोटल। तो अगर हमने 5 और 3 का बैलेंस किया वो आया 15, लेकिन हो क्या रहा है कि अब बैलेंस करने के क्रम में इसका ये दुगुना है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 15 का ही हम लोग दुगुना इसलिए ले ले, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। ठीक है। तो अब इसको बनाना क्या पड़ेगा, इस टोटल पृथ्वी को क्या बनाना पड़ेगा, 30 यूनिट। आधा पृथ्वी कितना यूनिट है, 15 यूनिट। बोलो है क्या। तो जब ये 30 यूनिट बनाना पड़ेगा तो जो 1 और 2 के रेशियो में 30 को तोड़ेंगे तो ये 10 आएगा और ये 20 आएगा। 2 1 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के, 2 बराबर 20 के। देख लो तो टोटल वाटर पूरा पृथ्वी पे कितना यूनिट आ गया, 10 यूनिट। टोटल लैंड पूरा पृथ्वी पर कितना आ गया, 20 यूनिट। 2 3 5 तिया 15, 2 3 5 5 यूनिट बराबर 15। तो हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों में ही 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 यूनिट वाटर और 3 तिया 9 यूनिट लैंड आ गया। ध्यान से देखो तो टोटल 30 यूनिट है, वाटर 10 यूनिट है और उसमें से 6 यूनिट उत्तरी गोलार्ध में चला गया। तो भैया जब 10 लीटर पानी में से 6 लीटर ऊपर चला जाएगा तो बचेगा कितना लीटर, 4 लीटर पानी। बोलो बचेगा क्या। 20 यूनिट लैंड है और उसमें से 9 यूनिट उत्तरी गोलार्ध में चला गया। ठीक है, 9 यूनिट उत्तरी गोलार्ध में चला गया। तो 20 में से अगर 9 को घटा देंगे तो जो बचेगा वो दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है। तो आंसर क्या हो गया, 4:11। देख लो कितना आसान चीज़ है ये। बताओ, इसमें लोग फालतू का बहुत सारा मुद्दा उठाते हैं, बहुत तरह का चीज़ उठा सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ रेशियो से कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखो बैलेंस ऑफ रेशियो हम लोग अब करते ही रहेंगे, अलग अलग टॉपिक पे जाएंगे, अलग अलग चैप्टर में जाएंगे, तो अलग अलग तरीके से बैलेंस ऑफ रेशियो। लेकिन पकड़ना आपको ये है कि कॉमन है क्या, कॉमन है क्या, कौन सा इक्वल हो सकता है। तो मेन चीज़ है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आप ये पकड़ लिए कि कौन सा इक्वल चीज़ है उसको बैलेंस करते हैं तो फिर बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस ऑफ रेशियो को छोड़ करके प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो पर। उम्मीद करते हैं कि आपको बैलेंस ऑफ रेशियो अब कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अभी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही समझ में आए, तो कोई फ़र्क नहीं है। आप देखो जब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो पर, हेडिंग लगा लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, इसका देख लो ध्यान से। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है, अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है, एक रेशियो दिया हुआ, इसी को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते हैं बताओ। इसी को फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लोग a/b भी लिख सकते हैं। तो ए रेशियो बी दिया हुआ, a/b दिया हुआ है। अगर किसी सेम टर्म से आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, सेम टर्म से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दे, किसी सेम टर्म से दोनों रेशियो के टर्म में मल्टीप्लाई कर दे, किसी सेम टर्म से
दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दे तो इसके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये रेशियो क्या बचा रह जाता, A:B ही रह जाता। देखो K से K कट जाएगा, रेशियो क्या रह जाएगा, A:B ही रह जाएगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ भी नहीं है। यही सेम चीज़ है क्या, A:B अगर सेम संख्या से डिवाइड कर दिया जाए, सेम संख्या से दोनों ही टर्म में डिवाइड कर दिया जाए तो इसके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये रेशियो सेम ही रह जाता है। मतलब क्या है कि किसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म में, या किसी सेम टर्म से दोनों टर्म में डिवाइड कर दो, उसके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन चीज़ इसको समझना है, ठीक है। तीसरा देख लो, अगर A/B बराबर दिया हुआ है C/D के, बराबर दिया हुआ E/F के, और ये बराबर दिया हुआ 1/2 के। ध्यान से समझना, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर है 1/2 के। तो A:B का रिलेशन, C:D का रिलेशन, E:F का रिलेशन, सब का रिलेशन क्या है, 1:2 है। बताओ है क्या। और क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे हमसे कि A+C+E/B+D+F बराबर क्या होगा, तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाले का सम ऑफ न्यूमरेटर रेशियो और सम ऑफ डिनोमिनेटर रेशियो, सम ऑफ न्यूमरेटर रेशियो और सम ऑफ डिनोमिनेटर रेशियो, ये क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ न्यूमरेटर रेशियो आप इसको लिख सकते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर रेशियो बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर रेशियो। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो A/B का है, जो C/D का रेशियो है, जो E/F का रेशियो, वो सेम ही आ जाता है। अगर आप बोलोगे कि ये कैसे होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर A की जगह पे A अगर 1 है तो B क्या है, 2 है। C अगर 1 है तो D क्या है, 2 है। E अगर 1 है तो F क्या है, 2 है। मैं एक एग्जाम्पल देकर के इसको समझा देता हूँ। तो A/B जैसे दिया हुआ 12/24, ठीक है, बहुत छोटा छोटा ही हम लोग ले लेते हैं। C/D दिया हुआ हमारा 8/16, ठीक है। और E/F हमारा दिया हुआ है, चलो 2 ही लिख देते, 2/4। ध्यान से देखना, तो 12/24 का रेशियो क्या है, 1:2 का। 8:16 का रेशियो भी क्या है, 1:2 का। 2:4 का रेशियो भी क्या है, 1:2 का, ठीक है। तो सब का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये समझना है खाली। तो जब सब का रेशियो सेम है तो सम ऑफ न्यूमरेटर बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर बराबर भी क्या हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया A+C+E बाई B+D+F बराबर क्या होगा, A+C+E बाई B+D+F बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सारे को ऐड कर देना है। ये इसका भी रेशियो देखो 1:2 ही हो जाएगा। देखो ये हमने कहा है, अब देखो हम लोग ऐड करके देखते हैं। 12 8 20, 20 2 22, तो टोटल हो गया हमारा 22। बोलो हो गया क्या। 24 16 मिलके क्या हो जाता है, 24 16 मिलके 40, 40 4 44, तो 22 और 44 का रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:2 ही हो गया। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था, ठीक है। आते हम लोग चौथे प्रॉपर्टी के तरफ, ठीक है। देखो हमेशा पेन और पेपर लेकर के ही क्लास करो, तो इसमें आपका फ़ायदा है, एक नोट्स आपका बनता चला जाएगा। हमने कंप्लीट बेसिक से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और बेसिक में ही हमारा ये आज तीसरा क्लास है। तो आज नहीं भी हो पाता हमारा क्वेश्चन एंड आंसर शुरू, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन एंड आंसर शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है PDF का, उसको डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर ही करेंगे। तो ये आज हमारा तीसरा क्लास है, लेकिन बेसिक्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 100% बेसिक अगर इतना तो आपको ज़रूर हो जाएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, चाहे SSC का हो चाहे बैंक का हो। तो बेसिक्स और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा विस्तार पे इसके नहीं जाएंगे। तो अभी हम लोग आ जाते हैं चौथे नंबर के प्रॉपर्टी पे। चौथा नंबर का प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का आप लोग नाम सुने होंगे। अगर A/B बराबर है C/D के, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर A/B बराबर है C/D के, तो इस कंडीशन में पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, A+B/B बराबर हो जाएगा C+D/D के। इसको कहा जाता है कंपोनेंडो, ठीक है। इसी तरह से अगर A/B बराबर C/D दिया हुआ तो A-B/B
बराबर सी माइनस डी बाई डी हो जाता है, इसको कहा जाता है डिविडेंडो। और नेक्स्ट देख लो यहाँ पर, इस दोनों को डिवाइड अगर कर दो तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर हो जाएगा c प्लस डी बाई सी माइनस डी। इसको कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों मिला करके, ठीक है। और इसका खूब यूज़ होता है अलजेब्रा में, खास करके खूब यूज़ होता है, ट्रिगोनोमेट्री में खूब यूज़ होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो को। अभी भी अगर कहीं पे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो है तो हम लोग इसको अभी ही देख रहे हैं। अब देखो ये a प्लस बी बाई बी, सी प्लस डी बाई डी, ए माइनस बी बाई बी, सी माइनस डी बाई डी, ये सब आता कहाँ से है तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग अभी विस्तार में नहीं जाएंगे, फिर भी हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, जैसे लिखा हुआ a बाई बी बराबर है c बाई डी के, तो दोनों में अगर दोनों तरफ हम लोग एक को ऐड कर दें तो दोनों तरफ एक को ऐड करने पर कोई फ़र्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं पड़ना चाहिए। तो a बाई बी प्लस एक, c बाई डी प्लस एक, तो गौर से देखो a प्लस ये b एक से मल्टीप्लाई होगा तो b हो जाएगा, नीचे में b ही रह जाएगा। इसी तरह से c प्लस ये d ऊपर में मल्टीप्लाई होकर के d बाई डी ही रह जाएगा। तो कंपोनेंडो ये साबित हो गया। डिविडेंडो में क्या हो जाएगा, a प्लस बी है, a बाई बी है, दोनों तरफ एक को माइनस कर देना है, दोनों तरफ एक को माइनस कर देना है। तो अब देखो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, a बाई बी माइनस वन का मतलब a माइनस बी बाई बी बराबर c माइनस डी बाई डी, ये हो जाएगा। बताओ होगा क्या? ठीक है। यहाँ पर देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, तो ये पहला इक्वेशन इसको ले लो और इसका दूसरा इक्वेशन ले लो। तो पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को अगर डिवाइड करो, पहला इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन से अगर डिवाइड करो तो ये देखो a प्लस बी बाई बी डिवाइड बाई ए माइनस बी बाई बी, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी आएगा क्या। इसी तरह से c प्लस डी बाई डी, सी माइनस डी बाई डी को डिवाइड करेंगे तो d से d कट जाएगा, c प्लस डी ऊपर रहेगा और c माइनस डी नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों ही आ गया। क्लियर हो रहा क्या? इसी को हम लोग उल्टा भी, इसी चीज़ को हम लोग उल्टा भी समझ सकते हैं। जैसे अगर दिया हुआ a प्लस बी बाई ए माइनस बी, ठीक है, बराबर है c प्लस डी बाई सी माइनस डी, तो इस कंडीशन में आपको समझ क्या जाना पड़ेगा कि ये असल में क्या है, a बाई बी बराबर c बाई डी के हैं। तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर क्या है, c प्लस डी बाई सी माइनस डी के। तो इस कंडीशन में आपको समझ क्या जाना है, a बाई बी बराबर c बाई डी के। ये क्या हो गया, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का उल्टा हो गया, ठीक है, रिवर्स। अब ये इसको साबित करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है तो इसी में हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी नीचे वाले को ऊपर में ऐड करते हैं, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी माइनस, अगर इसको करेंगे तो a माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बराबर c प्लस डी प्लस सी माइनस डी बाई सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी, ऐसा हो जाएगा। अरे ये c माइनस डी को अगर माइनस करेंगे तो माइनस c होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। बताओ होगा क्या? अब b से b कट गया, यहाँ पर देखो a से a कट गया, यहाँ पर d से d कट गया, यहाँ पर c से c कट गया। तो गौर से देखोगे तो b से b कटा, b से b कटा, तो a प्लस a मिल के क्या हो गया 2a बटे b प्लस b मिल के क्या हो गया 2b बराबर क्या हो गया 2c बटे 2d। तो अगर गौर से देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a बाई बी बराबर क्या हो जाता है c बाई डी के। तो आंसर हो गया। तो ये आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो बहुत कम ही है, ठीक है। तो दो टाइप तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, दो टाइप हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं, कंटिन्यूड रेशियो एंड कंपाउंड रेशियो। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो देखो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला टाइप आप यहाँ पर देखेंगे, दो टाइप हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसे हम लोग तीसरा टाइप देख लेते हैं, ठीक है। दो टाइप पहले देख चुके हैं, कॉमन रेशियो एंड कंपाउंड रेशियो। दूसरा टाइप हम लोग आ जाते हैं, एक आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं द्विगुणित अनुपात, ठीक है। तीसरा आ जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। चौथा आ जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो।
ट्रिप्लिकेट रेशियो, एंड पांचवा आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी दो देख चुके थे, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा और ये छठा होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ ए और बी, ए रेशियो बी है और इसका क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, देखो यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो निकालोगे तो स्क्वायर कर दोगे, जबकि सब डुप्लीकेट रेशियो अगर निकालोगे तो इसका रूट कर दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी। ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर निकालना है तो ए और बी का ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ठीक है। और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी के हो जाएगा। ठीक है। तो बस इतना ही है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बट थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम में इससे क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सबों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक तो पहले कर ही दें, और दोस्तों को भी बोले कि भाई शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आप सबों का कमेंट। ठीक है। तो आप सबों का कमेंट मैं खुद से पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करो कि आज का क्लास कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।